स्वामी विवेकानंद जानते हैं आप सब लोग। स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जिस चीज को एक बार यूं करके देख लेते थे वो चीज उनको तुरंत याद हो जाती थी। शिप में जा रहे थे अमेरिका के लिए, तो जो शिप चला रहा था उससे अखबार लेकर के उन्होंने पढ़ा और संयोग ऐसा हुआ कि जो ही वो अखबार पढ़ रहे थे हवा तेज चली कि अखबार हाथ से छूट करके चला गया। तो शिप में जो उसका मॉनिटरिंग करने वाला था उसने गुस्सा किया कि यार आपने अखबार को फेंक दिया, हवा में उड़ा दिया। तो स्वामी जी ने पूरा अखबार जो उन्होंने पढ़ा था वो तुरंत कागज पर उसको लिख करके दे दिया, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य का नाम अजीत सिंह था, राजा अजीत सिंह। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जब इस संसार से गए तो उनकी आयु कितनी थी? कोई बता सकता है जी? 35 ईयर्स समथिंग, 39 ईयर्स उनकी आयु थी। 39 की उम्र में स्वामी विवेकानंद इस संसार को छोड़ करके चले गए और 39 ईयर्स की उम्र में उनके शरीर में 39 ही रोग थे। और अगर उनके जीवन को और थोड़ा सा गहराई से बारीकी से जानेंगे तो उनके जीवन में चैलेंज की कोई कमी नहीं थी। उनका माइंड इतना डाइवर्ट था, इतने चैलेंज थे। पिता का देहांत हो गया, छोटी बहन ने सुसाइड कर लिया था, 2 छोटे भाई थे, घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके गुरु, परम गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिनके पास में वो जाकर के रोया करते थे, कहा करते थे, तो रामकृष्ण परमहंस कहते कि तुम मुझसे क्या मांग रहा है, जाकर के मां से मांग। और जब वो मां काली के सामने जाकर के बैठते तो पुनः लौट करके आ जाते। रामकृष्ण पूछता तुमने क्या मांगा? तो बोले मैंने ज्ञान शांति मांगी, पर धन पैसा कुछ ऐसा नहीं मांगा। तो स्वामी विवेकानंद की इतनी एकाग्रता थी और वो एकाग्रता, स्वामी विवेकानंद का इतना जिंदगी में इतने चैलेंज थे, इतने दुख, इतनी तकलीफें थी, फिर भी उनके जीवन में इतनी एकाग्रता थी कि उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में इस संसार को एक नया आयाम दिया, भारत को विश्व गुरु की पदवी पर बिठाया और आज पूरे भारत को स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आपके मतलब की बात करूंगा। आपके एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षा चल रहे हैं, अगर 5 घंटे भी किताब लेकर के बैठे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, और 15 मिनट किताब लेकर के बैठे और सब कुछ याद हो जाए, ऐसे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सारी चीजों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एकाग्रता। एकाग्रता मीन्स है फोकस। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कहां से आता है? कोई बता सकता है एकाग्रता कहां से आती है? एकाग्रता कैसे आती है? पता है आपको? एकाग्रता कहां से आएगी, कैसे मिलेगी? ऐसा हमारा माइंड का सेटअप इतना पावरफुल हो जाए कि जिस चीज को हम एक बार यूं करके देख लें 10 मिनट, तो वो है कि जैसे हमारे दिमाग में छप जाए, हमको याद हो जाए। ऐसी एकाग्रता हमको कहां से प्राप्त होती है? इसका एक सूत्र भगवत गीता में दिया हुआ है कि आप जो पढ़ें वो आपको तुरंत याद हो जाए, आप जो देखें वो आपको तुरंत याद हो जाए। और उस एकाग्रता के लिए, उस अचीवमेंट के लिए सिर्फ एक चीज हमको करनी है। गीता में एक श्लोक आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। एक बार दोहराएंगे मेरे साथ में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। बोलिए ना। आहार मीन्स क्या? खाना। अच्छा, खाने का मतलब, आहार का मतलब केवल खाना नहीं होता, भोजन नहीं होता। आहार हमारे शरीर में 3 तरीके से पहुंचता है और उन 3 दरवाजों को हम ठीक कर लें और उन तीनों दरवाजे से हमें आहार क्या लेना है, ये चयन अगर हम कर लें ठीक से, तो हमारा माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि हम जो एक बार पढ़ेंगे वो तुरंत हमको याद हो जाएगा। उसमें सबसे पहला आहार जो हम भोजन लेते हैं, हमें ये चयन करना है। अगर आपको एकाग्रता चाहिए, आपके हर पल में
आपको जान चाहिए, आपको ऊर्जावान होना है, तो आपको सबसे पहला आहार जो हम मुख से खाते हैं, हमें क्या खाना है इस पर हमको ध्यान देना पड़ता है। फिर आपको एग्जाम की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने जिस किताब को एक बार पढ़ लिया वो आपको तुरंत याद होगी। सबसे पहले हमें आहार क्या खाना है। आजकल जहां बच्चों को देखते हैं ना, फास्ट फूड की तरफ उनका आकर्षण ज्यादा रहता है, शायद आप लोगों का न हो, पर 10 दिनों के मरे हुए भोजन को हम ज्यादा खाना पसंद करते। कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, तो उससे बुद्धि जो है वो बेल के जैसी हो जाती है। तो सबसे पहला जो मुख से हम खा रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि हमें क्या खाना है। और इतनी सी कला अगर कोई आदमी सीख जाए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपका 50% काम उससे हो जाता है। दूसरा आहार हम लेते हैं आंखों से। समझ में आ रही है मेरी बात? हम क्या देख रहे हैं? मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हमारे आसपास भी अच्छी बुरी सारी प्रकार की चीजें घटित होती है। हम क्या देखना पसंद करते हैं? हमारी चॉइस क्या है? हम क्या ले रहे हैं? हम अपने हाथ में मोबाइल, आपके हाथ में 2 घंटे आपके पास में मोबाइल है, तो उस 2 घंटे में आप मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, ये आपका भविष्य तय करता है। शायद ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है। 2 घंटे आपको मोबाइल मिला और उस समय आप क्या देख रहे हैं, ये आहार आंखों के द्वारा आपके चित्त में जा रहा है। और तीसरी आहार जाता है कान के द्वारा। आप क्या सुन रहे हैं? आप जैसा सुनते हैं लगभग 101% आप वैसे हो जाते हैं। इसलिए इन 3 आहार पर आप कंट्रोल करना सीखिए, इनको ठीक करना सीखिए। आप अच्छा खाएं, आप अच्छा देखें और आप अच्छा सुने। अगर ये 3 हैबिट आपकी अच्छी हो गई, ये 3 हैबिट आपकी सुंदर हो गई, तो ये जो लैपटॉप जो भगवान ने दिया है ना आपको, ये लैपटॉप बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसमें इतनी चीजें सेविंग होने लग जाएंगी, अच्छी अच्छी चीजें सेविंग हो जाएगी, वरना ये हैंग होने लग जाएगा। इन 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए।